आज का दंगल एक ऐसी खबर पर है जिसमें वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के नाम पर शुरू हुए एसआईआर में अजब गजब सियासत हो रही है। वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी फॉर्म 7 भरवाकर बीजेपी उनके ही समर्थकों के नाम कटवा रही है और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं हो रही है। उधर बंगाल में तो चुनाव आयोग ने 7 अफसरों को निलंबित कर दिया क्योंकि वहां बीजेपी ने ममता बनर्जी के अफसरों के खिलाफ गलत तरीके से नाम जोड़ने की शिकायत की। बंगाल में तो खैर अब फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो गई है। 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट भी आ रही है, लेकिन यूपी में फाइनल लिस्ट की तारीख पर तारीख बढ़ रही है। तीसरी बार यह तय हुआ है कि अब 6 मार्च तक दावे आपत्तियां दी जा सकेगी और 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आ पाएगी। अखिलेश यादव का आरोप है कि चूंकि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए लगातार तारीखें बढ़ाई जा रही है और फॉर्म 7 भरवाया जा रहा है। अखिलेश तो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के विधायक, नगर अध्यक्ष, बीएलए इस नाम काटो अभियान की चपेट में आ रहे हैं और कई जगह समाजवादी पार्टी के नेता के नाम से ही फॉर्म 7 भराया जा रहा है। आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तर्ज पर फॉर्म 7 जो नाम काटने के लिए भरा जाता है, पीड़ितों की पेशी कराई और कुछ आंकड़े भी पेश किए। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि अफसरों की साठगांठ से यूपी में फर्जी फॉर्म 7 भरकर पीड़ित समाज के नाम काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव के आरोप का क्या सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है या यूपी में सचमुच फॉर्म 7 के दुरुपयोग पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यूपी से बंगाल तक चल रही इसी स्पेशल इंटेंसिव सियासत पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। एसआईआर की रार ऐसी छिड़ी है कि साफ सुथरे चुनाव के चक्कर में उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक सियासत का घन चक्कर बना हुआ है। यूपी में विपक्ष को बीजेपी से शिकायत है, बंगाल में बीजेपी को ममता से वही शिकायत है। बंगाल में फर्जी नाम जोड़ने पर 7 अधिकारी निलंबित हुए हैं, तो यूपी में बीजेपी पर फर्जी नाम जोड़ने का आरोप अखिलेश लगाते हैं। ताजा पिटारा अखिलेश यादव ने खोला है। हाथों में बार ग्राफ चार्ट लेकर अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दावा है कि नंदलाल अनपढ़ है, उनके नाम से फॉर्म 7 भरा गया। अतीक समाजवादी पार्टी के बीएलए हैं, उन्हीं से फॉर्म भरवाकर उनका ही नाम काट दिया गया। विधुना में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत से फॉर्म 7 भराया, समाजवादी पार्टी के वोटर्स का ही वोट कट गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी का ही वोट कट गया। बिल्कुल टारगेटेड है कि इस बूथ पर ये वोट कटवाना ही कटवाना है। इसका मतलब ये है कि कोई बैकग्राउंड में मैकेनिज्म है या कोई लोग बैठे हैं जो बहुत शार्प हैं, जो इलेक्शन कमीशन या जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका डेटा शेयर किया जा रहा है, उससे डेटा शेयर हो रहा है, तभी वो टारगेटेड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बूथ पे कटवाना है, लेकिन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जमीन पे नहीं जानते। आंकड़े लेकर मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव का आरोप है कि फॉर्म 7 भरकर वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 47 आवेदन दिए, बीजेपी ने 1729 आवेदन दिए, लेकिन अज्ञात के नाम से फर्जी आवेदन देकर 1,28,659 फॉर्म भर डाले गए। और इतना ही नहीं, फर्जी नामों से भरे जा रहे इन आवेदनों में जो नाम काटे जा रहे हैं उसकी पड़ताल के तौर पर अखिलेश ने एक बूथ के जो आंकड़े दिए हैं वो एसआईआर को लेकर पक्षपाती कार्रवाई के सवाल खड़े करते हैं। कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181, जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। यादव मुस्लिम। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी अज्ञात के नाम से फॉर्म भरवाकर समाजवादी पार्टी समर्थकों के नाम कटवा रही है। उधर वाराणसी उत्तर के बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल दस्तावेज लेकर दावा करते हैं कि 90,000 वोटर्स की पड़ताल में 9,000 से ज्यादा नाम कई जगह मिले हैं। अब हमारे पास 9,200 नाम ऐसे पाए गए हैं जो कि 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार हैं।
उधर यूपी के सीईओ नवदीप रणवाल का दावा है कि 9,200 नामों में से 4,500 नामों की समीक्षा की गई और सिर्फ 9 नाम रिपीट पाए गए थे। हालांकि सीएम योगी ने कहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 7 को आयोग खुद सत्यापन कर रहा है और मौजूदा वोटर के नाम काटने के फर्जी दावे को खारिज भी किया जा रहा है। मेरे हिसाब से मोटा मोटी 3.5 करोड़ का अभी और पॉसिबिलिटी है कि फॉर्म 6 आए। BLOs को हमने ये संदेश हमारे EROs, DEOs के माध्यम से दिया है कि आप बल्क में फॉर्म मत लीजिए। ये दोनों बातें हमने कही। और BLO ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म ले सकता है, डिजिटाइज कर सकता है, काटने का अधिकार उसका नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में फॉर्म 7 के नाम पर चल रही धांधली की शिकायत करने समाजवादी पार्टी नेताओं का दल चुनाव आयोग से मिलेगा। 7 से नाम हटाने की प्रक्रिया केवल सरकारी BLO द्वारा शुरू की जाए, कहीं और से नहीं आनी चाहिए। BLO करे और वो भी ग्राउंड पर रह करके करे। कोलकाता से दिल्ली तक एसआईआर पर सियासी लड़ाई में घसीटे गए चुनाव आयोग ने बंगाल में बड़ा चाबुक चलाया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 सहायक चुनाव निबंधन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें शमशेरगंज से सैफुर रहमान, फरक्का से नीतीश दास, सूती से शेख मुर्शीद आलम, कैनिंग पूर्व से सत्यजीत दास और जयदीप कुंडू और देवरा से देवाशीष विश्वास का नाम शामिल है। आयोग ने इन्हें निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया है। साथ ही अगस्त 2025 में निलंबित हुए 4 अधिकारियों पर FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया है। ইলেকশন কমিশন তার পাওয়ার এক্সারসাইজ করেছে। এরপরে ইলেকশন কমিশন চাইলে এফআইআর করতে পারে এবং যে EROরা 7 জন সাসপেন্ড হলেন আমরা জানি খুব বৈধভাবে উপযুক্ত কারণে করেছে। दरअसल पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट लिस्ट के बाद दावे और आपत्तियों पर सुनवाई की तारीख 15 फरवरी तक ही थी। 21 फरवरी तक जांच के बाद 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आने वाली है। इससे पहले की लिस्ट में करीब 58 लाख हटाए गए थे और अब फाइनल लिस्ट में करीब 6.5 लाख नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। आज तक ब्यूरो। 3 सवाल मैं अपने पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या यूपी के एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जी फॉर्म 7 भरे जाने के आरोप सही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने यही आरोप लगाया और कहा है कि अज्ञात व्यक्ति के नाम से 1.5 लाख फॉर्म करीब करीब भरे गए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर फॉर्म की संख्या काफी कम है। तो क्या यह फर्जी फॉर्म है? यह एक आरोप उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। दूसरा आरोप, क्या चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल और यूपी में 2 मानदंड अपनाने का आरोप सियासी है? क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी ERO पर आरोप लगाती है तो उस पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारे आरोप लगाने के बावजूद भी चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तीसरा सवाल, क्या एसआईआर के बावजूद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी ठीक नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग? क्योंकि अभी भी कई सारी शिकायतें बाकी है और उत्तर प्रदेश में खास करके अगर हम देखें तो तारीख पे तारीख बढ़ रही है। 6 मार्च को उनका अंतिम लिस्ट आनी थी, लेकिन अब अप्रैल महीने में 10 अप्रैल को अंतिम लिस्ट आएगी।